हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो अभी बहुत दिन के बाद मैं यूट्यूब में आ रहा हूँ कुछ दिखाने के लिए कि क्या करते हैं हम लोग, रिसर्च जो करते हैं, कितने बजे लाभ जाते हैं और दिन भर क्या करते हैं। तो अभी मैं रूम से निकल रहा हूँ, अब लाभ जाऊँगा। रास्ते में आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ आता है रास्ते पे। सो अभी मैं मतलब बेंटन स्ट्रीट में रहता हूँ। तो अभी चलिए चलते हैं और बात करते हैं कि कैसा होता है, मतलब क्या क्या हम लोग करते हैं दिन में। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि सुबह जल्दी उठते हैं और नाश्ता वास्ता करके रेडी होते हैं, फिर यहाँ पे लंच पैक बनाते हैं, फिर लंच पैक बना के लंच लेके लाभ जाते हैं। बट आजकल क्या हो रहा है कि आजकल कोविड चल रहा है, इसलिए हम लोग का थोड़ा क्या कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा खाना वाना खा के, मोस्टली मैं ऐसा करता हूँ, खाना वाना खा के फिर लाभ निकालता हूँ 12-1 बजे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मतलब आगे क्या क्या आता है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा बट इट्स ओके। सो अभी आई एम इन द वे टू द लैब। बाहर काफ़ी मौसम ठीक ठाक है, अभी सर्दी का मौसम है और टेम्परेचर 8-10 डिग्री होगा। सो थोड़ा सा चिल लग रहा है बट इट्स ओके। सो तो अभी हम मतलब मेन रास्ता में जाएंगे। चलिए चलते हैं। लास्ट ईयर में इसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था, अब थोड़ा आगे मैं रहता हूँ। तो ये देखिए क्रिसमस ट्री है, ये क्रिसमस ट्री बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और जिस टाइम पे विंटर पे तुम देखोगे बहुत उसका व्यू अच्छा आएगा। तो चलिए चलते हैं और रास्ते में बात करेंगे। दोस्तों हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो एक रहता है कि एक डेफिनेटिव हमारा गोल रहता है, और उस गोल को हम लोग क्या करते हैं कि उसको अचीव करने के लिए तो हमको अच्छा सा प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे हम पीएचडी में जब आते हैं, एमएससी कंप्लीट करके कि मास्टर डिग्री कंप्लीट करके आते हैं पीएचडी में, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको कुछ ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहता रिसर्च के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली सीनियर और जो हमारा गाइड है, जो मेंटर है, उनसे हम बहुत से चीज़ सीखते हैं। और वो सीखने में बहुत टाइम चला जाता है एक्चुअली। पहले जब इंडिया में तो मोस्टली 5 साल में पीएचडी डिग्री मिलता है, किसी को 6-7 साल भी लग जाता है, बट मोस्टली जो फेलोशिप है वो 5 साल के लिए होता है। बट क्या होता है कि 5 साल में हमारे पास एक डेफिनेटिव टाइम ही है, जिस टाइम के अंदर में हमको ख़त्म करना पड़ेगा पीएचडी। बट क्या होता है कि हम लोग कुछ लोग ठीक डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं। तो जैसे कि और हमें इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कोई है ही नहीं कि कैसा करना चाहिए। तो इसीलिए आप जिस टाइम पे आप पीएचडी करोगे उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा कि एटलीस्ट सीनियर जो है लैब का, उन जो बोल रहे हैं उसको अच्छा से आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, उनका बात मानना पड़ेगा, क्योंकि दे आर द पीपल हु विल बी गाइडिंग यू टू अचीव योर गोल। तो क्या करते हैं कि पहले 2-3 साल हमारा क्या होता है कि ट्रायल एंड एरर काइंड ऑफ थिंग चला जाता है। हम लोग सीखते हैं सीनियर से, काफ़ी मिस्टेक होता है क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता। फिर हम लिटरेचर पढ़ते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस आता है, और ये सब चीज़ में 3-3.5 साल चला जाता है। और रीएजेंट काफ़ी बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम का हमारा टाइम वेस्ट होता है। रीएजेंट बनाते हैं, सपोज़ कुछ हम क्लोनिंग करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करते हैं, उसमें टाइम चला जाता है, क्योंकि रीएजेंट बनाने में काफ़ी टाइम जाता है। तो उसको आ गया एक दूसरा स्टॉप, तो उसमें हम लोग का क्या होता है, टाइम चला जाता है। तो मैं बस जो न्यू जनरेशन है, जो पीएचडी अभी करने वाला है एमएससी कंप्लीट करके कि
मास्टर डिग्री एनी काइंड ऑफ मास्टर डिग्री कंप्लीट करके, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहला जो आपका कोर्स वर्क होगा, हमारा टाइम में तो कोर्स वर्क 1 साल का था, अभी मैं सुन रहा हूँ किसी इंस्टीट्यूट में 6 महीने का कोर्स वर्क हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कोर्स वर्क टाइम में जो भी आपका गाइड सिलेक्शन जहाँ जिसका अंडर में आपका हुआ होगा, तो उनका जो पेपर है आप उनको अच्छा से पढ़िए और काफ़ी लिटरेचर स्टडी कीजिए कोर्स वर्क के साथ, सो दैट कि आपको एटलीस्ट बेस थोड़ा स्ट्रांग होगा। बहुत दिक्कत होता है शुरू में रिसर्च पेपर पढ़ने में, समझ में नहीं आता, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। एंड डोंट मग अप, एक्चुअली आपको समझ के पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है उसको, आपको कि याद नहीं रखना है कि हाँ ये इतना माइक्रोलीटर ऐड किया, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट आपको समझना है ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, आगे इसका क्या हो सकता है, इसमें लिमिटेशन क्या है, इसमें मतलब प्लस पॉइंट क्या है और लिमिटेशन क्या है, उसको नोट करके रखो, सो दैट कि आप कुछ नया मतलब आप उसी पेपर का नॉलेज को अगर आपका रिसर्च में आप यूज़ करना चाहते हो और आगे आप क्या कर सकते हो, तो बेसिकली फोकस ऑन दैट पार्ट। तो पहले तो 1-2 साल आपको 1-1.5 साल पढ़ाई में जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। फिर जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसको आप क्या करना पड़ेगा, अच्छा से उसको प्रॉपर कंट्रोल के साथ आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो विदाउट कंट्रोल। तो जो भी कुछ आप कर रहे हो पूरा कंट्रोल के साथ करो, सो दैट कि आपको बार बार वो एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। एटलीस्ट 2-3 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, सो दैट कि आपको जो आप पहला बार आपको जो डेटा मिल रहा है, जो रिज़ल्ट मिल रहा है, वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। आइदर आपका मतलब that means this data should be reproducible by someone else also, it's not only that you will only your hand will be able to reproduce, but it should be reproduced by other people। भाई ये देखो, ये एक ट्रेन लाइन है, तो ये मेरा अपार्टमेंट आने का रास्ता में क्रॉस करता है, तो ट्रेन लाइन है, तो ना आइए चलते हैं। तो ऐसा ही आपको पहले ट्रेनिंग में क्या होगा, आप पूरा अच्छा से ट्रेनिंग लो, सीनियर के साथ काम करो और उनका बात सुनो। थोड़ा थोड़ा होता है कि वो लोग बोलते हैं कि यार ये कर दो वो कर, थोड़ा सा यूज करते हैं तुम्हें, बट आपको अच्छा सा आपको उसको हैंडल करो, उनका बात सुनो, सो दैट कि आप ऐसा मतलब उनको बिहेव करो, सो दैट कि दे विल बी एबल टू हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो। 2 सीनियर कुछ लोग होते हैं जो अपना काम निकालते हैं। तो ये रास्ते में एक दूसरा जगह है जहाँ पे ट्रेन लाइन का नीचे है, जहाँ पे स्नो टाइम में काफ़ी इस जगह काफ़ी परेशान होता है, सो ये जगह पूरा स्नो में भर जाता है। अभी कुछ दिनों में स्नो आने वाला है, तो दूसरा जगह एक है। और यहाँ पे एक पार्क टाइप है जहाँ पे लोग बैठ के समर में थोड़ा से, समर में जो धूप होता है, माइल्ड धूप होता है, उसमें नॉट समर आई विल से इन द स्प्रिंग, तो उस बैठते हैं और उस पूरा एंजॉय करते हैं अपना फैमिली के साथ। एक दूसरा जगह है, मैंने पहले भी अभी यहाँ पे एक वीडियो बनाया था। ये दूसरा टाइप ऑफ ट्री है जिसमें भी मतलब विंटर टाइम पे ये इसका पत्ता नहीं गिरता है। तो ये देखिए, ये ठंडी का साइड में ऐसे ट्री होता है। तो एक ये जगह है। तो हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि सीनियर के साथ जो काम कर रहे हैं, तो सीनियर के साथ जो आप काम कर रहे हैं तो उनका बात सुनो थोड़ा ध्यान से, और वो जो बोल रहे हैं उसको अच्छा से आप सुनिए और पालन कीजिए, सो दैट कि आपका ग्रोथ होगा। तो आप जो 3rd ईयर, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं उसी को बोल रहा हूँ, 3rd ईयर के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको बहुत सारा चीज़ें आएगा। तो लास्ट 2 साल जो होता है मोस्टली उसमें आपका काम होता है। तो उस टाइम पे पूरा जो भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कम्प्लीटली एक सेट एक्सपेरिमेंट करो, फिगर वाइज काम करो, क्योंकि आपके पास 2 साल है और आपको निकालना है। और क्योंकि 5 साल का बाद फेलोशिप बंद रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो एक्सपेरिमेंट को अच्छा से कंट्रोल के साथ फिगर वाइज, सपोज मेरा फिगर 1 क्या होगा, फिगर 2 क्या होगा, फिगर 3 क्या होगा, एंड एवरी टाइम यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं
रास्ते पे दूसरा अपार्टमेंट है, बट एनीवे सो आप जो कुछ भी कर रहे हो तो उसको प्रॉपर कंट्रोल के साथ करो, सो दैट कि आपको दोबारा ना करना पड़े, क्योंकि नाउ यू हैव 2 year टाइम एंड इन दिस 2 year टाइम यू टू फिनिश योर मैन्युस्क्रिप्ट, यू टू पब्लिश इट and you have to get your defense done, degree done. So now this last 2 years is very crucial. Don't lose single time, because it will can affect your future transition to postdoc or jobs, whatever you want to do. So तो दोस्त आप ऐसा करो, तो फिगर वाइज काम करो कि मेरा क्योंकि 3 साल काम करने के बाद आपको एटलीस्ट एक आइडिया आएगा कि ये मेरा जो रिसर्च है किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप डेफिनेटली सोचोगे मैं एक ये एक्सपेरिमेंट करूँगा, वो एक्सपेरिमेंट करूँगा, एक्स करूँगा, वाई करूँगा। तो जो कुछ भी आप सोच रहे हो आप उसको लाभ नोटबुक में जो कॉपी मिला होगा उस कॉपी में आप क्या करो, उसको अच्छा से मतलब एक्सपेरिमेंट 1 2 3 जो भी है, सपोज फिगर 1 में ABCDEFGH रहेगा, फिगर 2 में ऐसा रहेगा, जो रहेगा उसको लिस्ट करो, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। अगर आप कॉपी में लिख के रखोगे तो आपका क्या होगा, आप वो एक्सपेरिमेंट को अच्छा से एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद फिगर होने के बाद सपोज फिगर 1 आपने कंप्लीट किया, जो मैंने फॉलो किया है मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। फिगर 1 को आपका गाइड को दिखाओ, एवरी टाइम यू डिस्कस विथ योर PI सीनियर को दिखाओ कि ये ठीक है कि नहीं, डेटा के साथ मैच कर रहा है कि नहीं है, तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, ट्राई इन डिफरेंट एंगल एंड सी एंड ईच एक्सपेरिमेंट यू डू समथिंग विच इज़ नॉट बीन नोन, डोंट रिपीट व्हाट पीपल हैव डन, यू शुड ऑलवेज डू सच एक्सपेरिमेंट वेयर पीपल हैव नॉट डन, ओके। सो दैट विल मेक योर पेपर वेरी नोवेल बनाएगा आप उसको अच्छा जर्नल में पब्लिश कर सकते हो। ऐसे करके आप एटलीस्ट जो मेरा फील्ड है, जो न्यूरो साइंस है, न्यूरोजेनेटिक्स है, ड्रोसोफिला न्यूरोजेनेटिक्स, एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, एक डिसेंट पेपर जो हम PhD में इंडिया से निकालते हैं कि एनी वेयर इन द वर्ल्ड, तो एटलीस्ट 7-8 फिगर उसका 8 फिगर 7 फिगर रहता है, लास्ट एक मॉडल रहता है, सप्लीमेंटल 5-6 रहता है। तो आप ऐसा ही बनाओ फॉर्मेट, सो दैट कि क्या होगा, ये स्टार्ट करो जब 2nd ईयर एंड 3rd ईयर फर्स्ट काइंड ऑफ थिंग, स्टार्ट दैट टाइम, बिकॉज फर्स्ट 1-1.5 साल आपका जाएगा ट्रेनिंग पे जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है। तो 1-2 साल के बाद आप ऐसे करो, सो दैट कि आपको क्या होगा कि आप जल्दी PhD करके निकल सकते हो। दोस्तों एक दूसरा जगह है जहाँ पे ये हम एक दूसरा स्टेट में पहुँच गए, यहाँ से यूनिवर्सिटी बहुत पास में है। सो अभी ट्रैफिक है, सो मैं इसको क्रॉस करूँगा। मैं इसको पुश किया, ये वाला जो बटन है उसको मैं पुश किया, अभी साइन आ गया चलने का, तो मैं अभी चल के जा रहा हूँ। ग्रीन लाइट है एंड यू विल गेट ओनली 15 सेकेंड टू क्रॉस दिस स्ट्रीट। सो यहाँ पे बहुत रूल स्ट्रिक्ट है, तो बहुत पालन करते हैं अच्छा से, एंड आई थिंक दैट्स वाई यहाँ पे एक्सीडेंट इतना नहीं होता। हम लोग अगर अच्छा से इसको पालन करेंगे तो हमारा देश में भी इतना एक्सीडेंट नहीं होगा जो हो रहा है। तो क्या होगा, हम क्या बोल रहे थे PhD बारे में, ओके। तो आप ऐसे ही स्टार्ट करो, सो दैट कि फिगर वाइज आप कंप्लीट कर लोगे फाइनली देन फर्स्ट मेक द फिगर, okay, then after that, after making figure 1 to figure 7, supplemental 1 to supplemental 6, then what you do is next you write the legends, figure legends। वो रेडी हो गया, फिगर हो गया, फिगर लेजेंड्स हो गया, देन आपका पास बचता है टेक्स्ट। नाउ आफ्टर दैट आई यूज टू फॉलो, फर्स्ट आई यूज टू फिनिश द फिगर लेजेंड, देन टेक्स्ट मैंने किया। टेक्स्ट को करते हैं, उसमें क्या होगा, आपको लिखने में इजी होगा क्योंकि आपके पास फिगर 1 2 3 4 5 6 7 तक है। तो इसी हिसाब से आप फिगर
रिज़ल्ट 1 2, रिज़ल्ट 2, रिज़ल्ट 3, रिज़ल्ट 4, रिज़ल्ट 5, रिज़ल्ट 6, ऐसे ही आप लिखोगे, ठीक है। तो ऐसा कंप्लीट करो, पूरा ड्राफ्ट फिनिश कर दो, फिर उसके बाद सप्लीमेंटल क्वेरेंस करोगे, देन सप्लीमेंटल टेबल, ऑल दिस थिंग्स। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, दैट्स व्हाई यू स्टार्ट अर्ली, एज सून एज पॉसिबल, लाइक स्टार्ट राइटिंग। एटलीस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका पास रिजल्ट नहीं है, पहले आप तो एटलीस्ट इंट्रोडक्शन लिख सकते हो आप, देन आप स्टार्ट एटलीस्ट लिख सकते हो, आपको एक आइडिया रहेगा कि ये हो रहा है। रिजल्ट भला लिख नहीं सकते क्योंकि आपको पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए, बट आप ये चीज़ लिख सकते हो। डिस्कशन भी आप थोड़ा सा कुछ तो होगा रिजल्ट जो आप उसको डिस्कशन का भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे रेडी करो एंड ट्राई टू सबमिट द पेपर 3.5 year, 4 year, so you will have 1 more year where you can submit and revise, get published and get your degree in 5 years. So don't go like डिले मत करो। 5 साल से ज़्यादा होता है तो फिर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसके बाद एज फैक्टर आ जाता है, फिर आप पोस्ट डॉक में डिले हो जाता है, जो मेरा साथ 1 साल लॉस हुआ। तो ऐसा करो सो दैट कि आपको कमेंट्स मतलब आप इजीली उसको सबमिट कर सकते हो पेपर इन टाइम। 4th year इज द टाइम यू शुड कम्युनिकेट योर पेपर एंड यू हैव 1 more year to finish everything, starting from the revising the manuscript and get it published, looking for postdoc or jobs, whatever you want to do. दोस्तों हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अभी एक आपको दूसरा बिल्डिंग दिखाऊंगा जो यूनिवर्सिटी रास्ते पे है। ये वाला बिल्डिंग, इसमें ये वाला बिल्डिंग ये फार्मेसी बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग में जब आया था 2018 मई में तभी शुरू हो रहा था। देखो यहाँ पे इतना फास्ट काम होता है बिल्डिंग को, मतलब 1.5 साल में 2 साल में, आई थिंक 1.5 साल में इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये है फार्मेसी बिल्डिंग, बहुत अच्छा लग रहा है देख के बिल्डिंग। तो मेरा डिपार्टमेंट का पास में है। अब मैं डिपार्टमेंट करीब पहुंच चुका हूं। थोड़ी देर में 5 मिनट में 2-3 मिनट में, सॉरी 5 मिनट से कम भी लगेगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये था कि पीएचडी में कैसा स्ट्रेस होता है, और जब भी स्ट्रेस आता है डोंट लूज होप। ओके, मुझे पता है कि आपका कुछ दोस्त रहेंगे जो आपको नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, उसको इग्नोर करो सो दैट कि आप उसको ओवरकम कर सकते हो। ये होता है, हमेशा तो अच्छा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो सपोज़ आपका पब्लिकेशन नहीं आ रहा, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको उसको लेके मजाक उड़ाते हैं कि यार इसका पब्लिकेशन नहीं आ रहा है। लेकिन पब्लिकेशन ओनली स्टूडेंट का हाथ में नहीं होता, पब्लिकेशन ऑल्सो पीआई और आपका मेंटर जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव चीज़ बोलते हैं, तो आप उसको इग्नोर करो। ये दोस्तों ये देखिए दूसरा जगह है जहाँ पे पाइन ट्री, देखो आप दिखा रहा हूँ आपको, ये पाइन का ट्री है, और देखो कैसा पत्ता उसका है, और ये उसका अच्छा से देखिए ये पाइन ट्री है। और ये जगह जो है बहुत अच्छा लगता है फॉल टाइम पे। और ये जो एक प्लांट है जो पत्ता उसका गिरा है वो लिविंग फॉसिल है, उसको गिंगो बाइलोवा बोलते हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वो बहुत दिन पहले अगर मैं शूट किया होता तो आपको कुछ अच्छा सीनरी मिलता। तो ये जगह है गिंगो बाइलोवा, देखो ये स्नो आ रहा ना, इसलिए पत्ता सब गिर गया है। ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं लैब, और जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। और यहाँ पे दूसरा टाइप एक एनिमल रहता है, स्क्विरल बोलते हैं। तो काफ़ी चीज़ हमारे इंडिया में है, वो है दूसरा टाइप, दूसरा स्पीसीज टाइप है। यहाँ पे ऐसे स्क्विरल का स्पीसीज है जो यूएस में है, मोस्टली आयोवा में है। तो ये पार्किंग लॉट है मेरा, लैब का आसपास में है। तो मेरा रूम से लैब पहुंचने में पैदल में, अगर मैं पैदल चल के जाऊंगा तो 17
17 से 17 to 20 मिनट्स लगता है अगर मैं आराम से चलूँ तो मैं ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट का पास पहुंच गया और कुछ देर में पहुंचने वाला हूं। ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा सीनरी है, पता लीव्स फॉल हुआ है और कुछ लोग भी आ रहे हैं अभी रास्ते में। तो ये एक दूसरा पाइन ट्री है, डिपार्टमेंट का पास में है। तो आप देखिए कि ये पाइन ट्री मोस्टली आपको मिलेगा मतलब जहाँ पे ठंडा का मौसम है वहाँ पे पाइन ट्री मोस्टली होता है, क्योंकि और ये पता नहीं गिराता है क्योंकि स्नो टाइम पे इसमें स्नो जम के नहीं रहेगा। ये इसका नीडल फाइनस नीडल है ना, तो उसमें स्नो लग के नहीं रहेगा, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डैमेज नहीं करेगा प्लांट को। तो मैं डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट पहुंच गया है। तो ये हमारा डिपार्टमेंट है और मैं डिपार्टमेंट का आसपास में हूँ अभी और मैं एंट्री करने वाला हूँ। तो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो बूइन साइंस बिल्डिंग में है, जो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाने वाला हूँ। बूइन साइंस बिल्डिंग लिखा है। तो दोस्त आज का वीडियो में इतना ही। तो बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ दूसरा शेयर करेंगे आपको पोस्टडॉक का एक्सपीरियंस बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।